वेलकम टू जी के फैक्ट्स। डेट है आज की 17 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी बाल दिवस कब मनाया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 16 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 16 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। इस दिवस की बात करें तो इस दिवस को जो है अफ्रीका के टोयोटो में बेहतर शिक्षा के अधिकार के लिए छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शनों को याद में जो है ये दिवस को मनाया जाता है। क्लियर है? देखिए, अफ्रीका में एक शहर है जिसका नाम है टोयोटो। टोयोटो में जो है बेहतर शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए छात्रों ने वहां प्रदर्शन किया था, उसी को याद के लिए जो है ये दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यह दिवस जो है अफ्रीकी यूनिटी संगठन द्वारा मनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सबसे पहले यह दिवस जो है अफ्रीकी यूनिटी संगठन द्वारा मनाया गया था। 16 जून डेट याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में अपने देश भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? तो अपना देश भारत का इसमें 14वां स्थान आया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो है भारत का भी 14वां स्थान आया है। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है भारत तो 14वें स्थान पर है। बात प्रथम स्थान की करें तो देखिए प्रथम स्थान में जो है इंडोनेशिया है, उसके बाद सेकंड नंबर पे केनिया, फिर नाइजीरिया है, थर्ड नंबर पे म्यांमार, उसमें फोर्थ नंबर पे है और पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो आप टॉप 5 जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अपना देश भारत सबसे पहले याद रखिए, अपना देश भारत 14वें नंबर पे है। प्रथम नंबर पे इंडोनेशिया है, सेकंड नंबर पे केनिया है, फिर नाइजीरिया, उसके बाद म्यांमार है और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है? ये 114 देशों की रिपोर्ट होती है। कितनी? 114 देशों की रिपोर्ट होती है, जिसमें जो है भारत कौन से नंबर पे? 14वें नंबर पे। अब बात आती है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रिपोर्ट होती क्या है। देखिए, अभी कोरोना वायरस चल रहा था। कोरोना वायरस महामारी के दौरान विश्व में दान देने वालों की ये रिपोर्ट जारी करी जाती है, यानी कि विश्व में किस देश ने कितना दान दिया है। तो इसी रिपोर्ट में भारत का 14वां स्थान आया है। क्लियर है? इस रिपोर्ट को जो है चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद किस देश के साथ हाल ही में सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है? तो अभी जो है ब्रिटेन जो है अभी हाल ही में जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है और अलग हुआ है। उसने इसके बाद जो है किस देश के साथ अभी सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है? तो ये जो अभी ब्रिटेन ने किया है, ये किसके साथ किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने मिलकर जो है भी सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता कर लिया है। क्लियर है? देखिए इसमें आप एक चीज को याद रखिएगा, इसमें जो है ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के लिए, देखिए ब्रिटेन की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के लिए 8वां सबसे बड़ा जो है व्यापारिक समझौता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रिटेन की तरफ से ये 20वां सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। क्लियर? ये पूछा जाएगा कि किसके लिए कितना बड़ा समझौता है, किसके लिए कितना। ठीक है, तो ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना? 8वां। कौन सा? 8वां सबसे बड़ा ये समझौता है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रिटेन की ओर से ये 20वां सबसे बड़ा समझौता है। वहीं दोनों देशों के बीच अभी 20.7 कितना? 20.7 लाख डॉलर का व्यापार इसमें जो है दोनों देशों के बीच होता है। क्लियर? याद रखिएगा। बात ऑस्ट्रेलिया की करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा राजधानी है। स्कॉट मॉरिस कौन है? स्कॉट मॉरिस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और ऑस्ट्रेलिया डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 में कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर रही है? तो अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें न्यूजीलैंड जो है ये प्रथम स्थान पर रही है। कौन रही है? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है ये प्रथम स्थान पर रही है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है जो कि 2021 की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है ये किस पे रही है? ये प्रथम स्थान पर रही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया तो प्रथम स्थान पर रही है। बात अपने देश की करें, यानी कि हमारी भारतीय टीम कौन से पर है? तो हमारी भारतीय टीम दूसरे नंबर पे है। कौन से? सेकंड नंबर पे है भारतीय टीम, याद रखिएगा। क्लियर है? और लास्ट का भी याद रखिएगा, लास्ट पे है जिम्बाब्वे की टीम। जिम्बाब्वे की जो टीम है वो लास्ट पर है। क्लियर है? तो ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे जो है वो लास्ट पर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो प्रथम स्थान पर है और अपना देश भारत इसमें कौन से? दूसरे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में
पानी की ताकत बढ़ाने के लिए अभी भारत को जल्द ही 95% स्वदेशी कितने परमाणु हमलावर पनडुब्बियां मिलेंगी? तो अभी ये कितनी मिलेंगी जो कि समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए 95% स्वदेशी कितने परमाणु हमलावर जो है पनडुब्बियां मिलेंगी? तो ये अभी जो टोटल मिलने वाली है कितनी मिलने वाली है? ये 3 पनडुब्बियां मिलने वाली है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? 3 पनडुब्बियां मिलेंगी समुद्र में पानी की ताकत बढ़ाने के लिए भारत को। ठीक है, और इसको जो तैयार किया जा रहा है, ये जो तैयार किया जा रहा है, यानी कि इन परमाणु हमलावर पनडुब्बियों को जो है विशाखापट्टनम में है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि विशाखापट्टनम में जो डीआरडीओ है, ठीक है, कौन है? डीआरडीओ जो है विशाखापट्टनम में, उसके द्वारा इसे बनाया जाएगा। ठीक है, और ये मेड इन इंडिया के तहत जो है इसको बनाया जा रहा है, यानी कि पूरी स्वदेशी रूप से ये बनाई जा रही है। क्लियर है? 3 पनडुब्बियां जो है ये अभी मिलेंगी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नाटो नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो अभी जो है किस नाटो नेताओं ने किस देश को ये किया गया है? तो ये जो किया है वो चीन देश को किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट है। चीन को जो है अभी नाटो नेताओं ने जो है वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है। देखिए, नाटो नेताओं की घोषणा हुई थी, मतलब इन्हों के द्वारा ये कहा गया है कि चीन लगातार जो है सुरक्षा चुनौती पेश करता है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए भी अमेरिका पूरी तरीके से जो है चीन के वहां पर जो है उन्होंने अपनी जासूस एजेंसी भेजी हुई है, जिसमें 90 दिन का समय मांगा है। जासूसी एजेंसी से ये कहा गया 90 दिन में पता लगाइए कि कोरोना वायरस आखिर में चाइना के अंदर बनाया गया है या जो है इसको जो है प्राकृतिक रूप से ये फैला है। ठीक है, तो ये अभी पता लगाया जा रहा है। तो वहीं अभी नाटो नेताओं ने भी ये घोषणा करी है कि चीन जो है लगातार सुरक्षा चुनौती पेश करता है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है, ये कहा गया है नाटो नेताओं के द्वारा। ठीक है, तो वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किसको गया? चीन को किया गया। बात चीन के इंपोर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्सों को जानते हो मेरे साथ आप रिवीजन जरूर कीजिए। अभी देखिए, देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। किसने? चाइना ने। ठीक है, देश ने अभी विदेशी प्रतिबंध, देखिए वही काम कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? लगातार सुरक्षा चुनौती पेश कर रहा है ना। यहां भी तो यही पॉइंट्स तो क्लियर कर रहा है ये वाला कि देश ने अभी देखिए चाइना ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून अभी पारित किया है। देश में बर्ड फ्लू H10N3 का मामला एक बार फिर से सामने आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक नई बीमारी इन्होंने फिर उत्पन्न कर दी। देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके 3 संतानों को मंजूरी दे दी है। चीन और रूस ने अभी सबसे बड़ा परमाणु परियोजना शुरू करी है। चीन में बनी सिनोफार्मा की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी के लिए जो है इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना। वहीं चीन की जनसंख्या पिछले 1 दशक में 72 मिलियन से बढ़कर कितनी 1411 अरब हो गई है। वहीं चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया। देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का स्वरूप यूरेनियम 2014 माफ कीजिएगा 214 का निर्माण किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अभी देश के वैज्ञानिकों ने यानी चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम की सबसे हल्की स्वरूप यूरेनियम 214 का जो है निर्माण किया है। वहीं स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल जो है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। सबसे बड़ा नगर संघाई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मुद्रा का नाम है रेनमिन बी। तो पॉइंट्सों का रिवीजन करते रहेगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि जो है मोटिवेशन में रहना आपको जरूरी है। ठीक है, हमेशा देखिए मोटिवेशन क्या कहता है आज का? जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिएगा, जब हम किसी भी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपको कितना चलना है और कितना नहीं चलना है। क्लियर है? यानी कि लाइफ में कितनी मेहनत करनी है और कितनी मेहनत नहीं करनी है, ये कभी मत सोचिएगा। और रास्ते पर चलते चलते मंजिलों का ख्याल नहीं आना चाहिए। आपको बस एक चीज होना चाहिए कि आपकी मंजिल सक्सेस होना है। ठीक है, अब वो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, वो आप पर निर्भर करता है। बस आपको यही होना चाहिए कि आपको उस फील्ड में सक्सेस होना है। आपको रास्ते की फिक्र नहीं करनी कि कितने कांटे आएंगे, कितने पत्थर चुभेंगे, रास्ते में कौन कौन आपको नेगेटिव थॉट से बोलेगा, कौन कौन आपको पॉजिटिव थॉट, नहीं, आपको ये नहीं सोचना। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि चाहे नेगेटिव थॉट आए आपके पास या आपको कितने भी कांटे चुभे, पत्थर चुभे, आपको चलते रहना है और जब तक चलना है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, यही आज का मोटिवेशन है कि जब रास्तों पर चलते चलते मंजिलों का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। ये आप अपने दिमाग में और दिल में समा लीजिए कि आप अगर ये सोचकर सक्सेस होने की सोच रहे हैं, किसी भी लाइफ में आप सक्सेस होने की सोच रहे हैं, आप कामयाबी पाने की सोच रहे हैं, अगर आप मंजिल का कभी भी ख्याल नहीं रखते हैं, बस आपका एक ही टारगेट है कि हाँ मैं उस चीज को पाके रहूंगा या पाके रहूंगी, आप सक्सेसफुल होंगे। ये 100% बात है। क्लियर है? मोटिवेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनए महासभा ने हाल ही में सुरक्षा परिषद के कितने नए सदस्यों को अस्थायी तौर पर इसके सदस्य के लिए चुना है? तो अभी कितने सदस्यों को चुना गया है ये, जो कि यूएनए माफ कीजिएगा, यूएनए है ये, ठीक है। यूएन महासभा ने हाल ही में जो है सुरक्षा परिषद के कितने नए सदस्यों को अस्थायी तौर पर जो है इसके सदस्य के लिए चुना है? तो ये जो चुना गया है वो 5 सदस्यों को चुना गया, यानी कि 5 देशों को चुना गया। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं इसमें देखिए, घाना, अल्बानिया, ब्राजील, गोबोन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई जो है इसको अस्थायी तौर पर इसके सदस्यों के लिए चुना गया है। किस किसको चुना गया है, ध्यान से सुनिए, घाना को, अल्बानिया देश को, ब्राजील देश को, गोबोन को और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि जो यूएई है उसको भी इसमें चुना गया है। ठीक है, इन अस्थायी सदस्यों का तौर पर इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी कब होगा, 1 जनवरी से होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से होगा। ठीक है, क्लियर है, 1 जनवरी 2022 से जो है इनका कार्यकाल जो है ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष से आधार नंबर को जोड़ना एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को अभी कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये जो बढ़ाया गया है वो 1 सितंबर तक के लिए अभी बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ईपीएफओ जो है, ठीक है, याद रखिएगा, ईपीएफओ ने अभी कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के आधार नंबर को जोड़ने और रिटर्न दाखिल करने की एक तारीख निश्चित करी गई थी, जो कि 1 जून थी। कब थी? 1 जून रखी गई थी, 1 जून रखी गई थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है और अब इसको कर दिया गया है 1 सितंबर तक कर दिया गया है। ठीक है, इसमें आधार नंबर को जोड़ना और साथ में रिटर्न दाखिल करने की अवधि है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगा अभी आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? तो अभी किस पर यह आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था वो किस पर लगाया गया था? वो लगाया गया था अंकित चौहान पर। किसको? अंकित चौहान पर ये जो लगाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, अंकित जो है, अंकित चौहान, इन पर जो है अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए इन्हों पर प्रतिबंध आखिर में लगाया क्यों गया था? देखिए इन्होंने किया क्या था, अंकित जो है इन्होंने 2013 का जो आईपीएल था, जो कि 6वां संस्करण था, याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि इन पर जो अंकित चौहान पर जो आजीवन प्रतिबंध लगाया था वो 2013 के आईपीएल का कौन सा संस्करण था, ऐसे पूछा जाएगा। तो 6वां संस्करण के दौरान जो है इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के आरोप पर इन्हें गिरफ्तार करा गया था और उसके बाद इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए इनके साथ साथ एक और थे, आप उनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, श्रीशांत। ठीक है, उन पर भी तभी से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। क्लियर, लेकिन इन पर जो है अभी जो प्रतिबंध है वो हटा लिया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है अंकित और ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर राजस्थान से जो है ये खेला करते थे उस समय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया है? तो ये कौन थे अभी जिनका 97 वर्ष की उम्र में जो है अभी निधन हुआ है? तो चंद्रशेखर वेद जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इनका जो है अभी निधन हो गया। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ताओं का 97 सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनका 97 वर्ष की उम्र में जो है भी निधन हो गया है। क्लियर है, इमेज में देखिए आप, ये है चंद्रशेखर वेद। ठीक है, इनको आपने रामायण में बहुत बार देखा होगा। क्लियर, किसमें? आपने इनको रामायण में देखा होगा। ये रामायण के अंदर किसका रोल करते थे? ये रामायण के अंदर जो है राजा दशरथ के महामंत्री थे, सुमंत का ये रोल करते थे। किसका? सुमंत का ये रोल करते थे। ठीक है, ये हैं आपके, ठीक है, ये हैं चंद्रशेखर वेद और ये अपने रोल में हैं सुमंत का जो है रोल करते थे, जो कि राजा दशरथ के महामंत्री का रोल था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी टेकर के मुताबिक जो है कोविड-19 के कारण 6 लाख मौत दर्ज करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो अभी ये पहला देश कौन बना है जो कि कोविड-19 के मुकाबले जो है 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश बना है? तो ये जो बना है वो कौन बना है? वो बना है अमेरिका देश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, अमेरिका देश के अंदर अभी 6 लाख जो है मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। ठीक है, और ये पहला देश बन गया है। पहला वर्ड यूज हो रहा है तो आप अमेरिका नाम जरूर याद रखिएगा। अच्छा, बात अमेरिका की करें, देखिए ये है अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने वीचैट और टिकटॉक पर अभी ऐप पर लगा प्रतिबंध को हटाने की घोषणा करी थी। देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग को अभी 90 दिन में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी है नासा 2023 में चंद्रमा
सीमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। देश ने स्वास्थ्य सेवा का खर्चा उठाने में अक्षम और प्रवासियों पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया है। देश ने कोलिनियन पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद अभी आपातकालीन की घोषणा करी थी। देश में फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन के उपयोग को अभी मंजूरी दी गई थी। देश ने भारत का P-8I गश्ती विमान की बिक्री पर अभी सहमत हुआ था। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा सेना पर जो खर्च करता है वो कौन सा देश करता है, वो अमेरिका देश करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिवीजन करते रहिएगा। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्या हुआ है, हाल ही में किस देश में एक बार फिर से जो है गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है, गाजा पट्टी वाला जो किस्सा है जो कि अभी शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जो है इजराइल ने इस पर दोबारा से एक बार वायु हमला कर दिया है, यानी कि हवाई हमला इसमें जो है किया गया है। ठीक है, देखिए 16 जून को एक बार फिर से पहली बार जो है इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमला कर दिया, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में थमा हुआ था, थम गया था, लेकिन एक बार फिर से हुआ। गाजा पट्टी जो है ये इजराइल के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, गाजा पट्टी एक तरीके से मिस्र का इलाका इसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ, दक्षिण वाला जो इलाका है वो मिस्र का कहा जाता है। तो अभी इस पर दोबारा से गाजा पट्टी पर हमला किया है इजराइल के द्वारा। देखिए इजरायली सेना का कहना है कि हमारी विमानों ने गाजा शहर के दक्षिणी शहर खान यूनिस में हमास के सशस्त्र परिसरों पर हमला किया है। ये खुद इस बात को मान रहे हैं कि इन्होंने हमास जहां पर अभी मुद्दा चल रहा था वो दोबारा से एक बार गर्म हो चुका है। ठीक है, वहीं पर दक्षिणी शहर के खान यूनिस में जो है हमास के सशस्त्र परिसरों पर इन्होंने हमला कर दिया है। महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही है कि अभी जो है महत्वपूर्ण बात इसमें ये याद रखिएगा इजराइल के अंदर कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर सत्ता का भी परिवर्तन हुआ है। सत्ता में भी तो परिवर्तन हुआ है ना। अभी बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 12 साल से यहाँ पर शासन कर रहे थे इजराइल के अंदर, उनकी सत्ता पलट गई, यानी कि उनको हटा दिया गया है। याद रखिएगा, अभी पीछे भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था, करंट अफेयर की वीडियो में इनके नए जो है प्रधानमंत्री का नाम आया था। क्या नाम था उनका? नफ्ताली बेनेट। कौन था? नफ्ताली बेनेट जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो अभी सत्ता का परिवर्तन हो गया, उसके बाद भी गाजा पट्टी पर एक बार फिर से जो है एयर स्ट्राइक यहां पर कर दी गई है। अब देखते हैं ये फिर दोबारा कितना बड़ा मुद्दा बनता है। ठीक है, तो इजराइल याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का नाम मैंने अभी आपको बताया नफ्ताली बेनेट, और यहाँ की मुद्रा जो है वो नई शोकेल, यहाँ की मुद्रा का नाम है इजरायली नई शोकेल। और यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है यहाँ की क्या है? राजधानी यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में किस देश ने अभी रूस के साथ समझौता किया है? तो ये अभी भारत ने किया था। ऑप्शन ए बी बिल्कुल राइट आंसर, ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस राज्य सरकार ने अभी कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है, करने जा रहा है? तो आंसर आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास। आपको वीडियो कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।